जय श्री राम। सभी भाइयों जल्द से जल्द जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। हमारे देश में आरक्षण जो है वो तो अलग मुद्दा है। लोग कहते हैं कि शोषित वंचित, उस बात पे भी कुछ बातें करनी है। जैसे मैं हमारे देश में हजारों सालों से जितने भी कामगार हैं उन लोगों को आरक्षण दिया गया था। जैसे मैं सोनार अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने काम को किए जा रहे हैं। आज देखिए, कोई भी सोनार आपको गरीब नहीं मिलेगा। उनको आरक्षण दीजिए अथवा मत दीजिए, वो अपने काम को सटीकता से कर लेते हैं और संपन्न व्यक्ति हैं। जैसे बनिया समाज, उनको पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करने का तरीका पता है। मारवाड़ी समाज, उनको व्यापार करने का तरीका पता है। पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया। अन्य जैसे कुम्हार को अपने काम के प्रति समर्पित न रह करके वो मुफ्तखोरी के चक्कर में पड़ गए सरकार के नीतियों में। आज अगर वो वही काम को सटीकता से किए होते तो आज बड़ी बड़ी कंपनी मिट्टी का बर्तन बना रही है, बहुत सारी चीज़ें कर रही है, उस पर उनका एक अधिकार होता। जैसे चर्मकार थे, पूरे भारत में आप गूगल पे सर्च कीजिए, अरबों खरबों की केवल जूता और चप्पल का कारोबार है। अगर वो उस काम को किए होते तो आज क्या वो रियल में भिखारी होते, या अपने आप को कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, इस बात पे उनको सोचना पड़ता? नहीं। सरकार की गलत नीतियों के कारण और इनके गलत सोच के कारण कि बैठ के हमको फ्री में 5 किलो चावल ये सब मिले, इसके कारण ये हरामखोर लोग अपने आप को शोषित वंचित बता करके अपना काम करते नहीं हैं और हराम का पता नहीं क्या क्या खाने के चक्कर में आज ये अरबपति खरबपति होते हैं। उसी तरह लोहार समाज के लोग थे, अगर अपने काम को सही ढंग से किए होते तो आज भारत में लोहा का कितना बड़ा कारोबार है। बड़ी बड़ी कंपनियां उनका काम हड़प करके बैठी हुई है, आज वो कर रहे होते, लेकिन नहीं। भारत में इस तरह से जितने भी उद्योग थे, कपड़ा उद्योग था, उस पर एकाधिकार बड़ी बड़ी कंपनियां कर ली गई। ये जितने बुनकर थे भागलपुर में, चाहे बनारस में, बहुत सारे जगहों पे थे। अब उनकी क्या स्थिति है, इस विषय में तो कोई सोचता नहीं है। इस विषय में कोई नेता काम किया है आपको? कभी कभी आप लोग आकर के बीच बीच में कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि ब्राह्मण जो है वो अपनी बेटी दलितों के साथ क्यों नहीं शादी करवाता है। तो पहले ये बताइए कि दलितों के नाम पे राजनीति करने वाले आपके बड़े बड़े नेता, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस आपकी बेटी से शादी करने को क्यों नहीं तैयार है? पहले उनको कहिए ना। आपके जितने भी बड़े बड़े दलितों के नेता हैं, बड़े बड़े दलितों के नेता, वो अपनी बेटी किसी गरीब दलित के बेटे से देने को तैयार हैं, या किसी गरीब दलित के बेटी को अपने घर में लाने को तैयार हैं? जो अपने आप को ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या दावेदार बताते हैं कि हम दलितों के बहुत बड़े हितैषी हैं, तो ये लोग अपना कुर्सी छोड़ करके किसी दलित को क्यों नहीं कुर्सी पे बिठा देते हैं? करने को तैयार हैं इस टाइप से। हमारे जितने भी दलित के बहुत बड़े बड़े नेता कहलाने वाले हैं, चंद्रशेखर रावण हो या जो भी हो, ये अपना पद त्याग पत्र दे करके किसी दलित को उस कुर्सी पर बिठा करके दिखाएं तो हम मानते हैं कि आप दलित के बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। नहीं तो उनके नाम पे जो हराम के खाने का आप लोगों को आदत लगा हुआ है, लोगों को लड़वाने में आप लोग को जो मज़ा आ रहा है, ये बहुत गलत है। और ऐसे लोगों को दलाल कहते हैं। आप लोग दलालों के सिवा कुछ नहीं है। आप लोग दलाल हैं जो देश को खंड खंड करने के लिए अंग्रेज कुछ
हाल फिलहाल में न्यूज आया था, कुछ नाम आया था, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी वगैरह वगैरह, न्यूज में सारे जगह पे प्रचारित चल रहा है, आप लोग भी जान रहे हैं, सारे मीडिया तंत्र, पुलिस प्रशासन सब कुछ देखा होगा। इस विषय में तो कोई कुछ नहीं, वे हमारे बहुत बड़े आइडियोलॉजी माने जा रहे हैं हमारे देश में। हमारे देश में जो हराम का खाता है उसको सम्मान के नज़र से देखा जा रहा है, और जो मेहनत कश मजदूर है, जो मेहनत करके खाता है, उसको लोग कहते हैं बेचारा है। उदाहरण के तौर पे बहुत सारा है, आप चोरी कर लें, डकैती कर लें और करोड़पति बन जाएंगे तो समाज जो है ना, आपको सम्मान की नज़रों से देखती है। और एक रोटी चोर को समाज जो पकड़ती है, गरीब अगर हो तो उसको लगता है कि वो पकड़ के मार दे, जैसे उनकी लड़की को लेकर के वो गरीब जो था भाग गया था, उस टाइप से। लेकिन वही हजारों करोड़ के घोटाला करने वाले नेताओं को ये जितने भी जनता है सलाम करती है। क्यों? ये दोहरा चरित्र। आप लोग जो हैं बैठे हुए, पूरे भारत में 140-45 करोड़ जितने भी बैठे हुए हैं, लगभग इसमें से अधिकतर को हम हरामखोर ही मानते हैं, चाहे वो किसी जाति से हो, ब्राह्मण हो, दलित हो, राजपूत हो, अधिकतर हरामखोर हैं। मुफ्त में भारत सरकार कहती है, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में राशन देते हैं। तो रियलिटी कितने गरीब को 80 करोड़ में आप नाम जोड़िए तो सारे अधिकतर तो वही हैं जो बुलेट से जाते हैं, स्कॉर्पियो से जाते हैं, उनको राशन दिया जाता है। और ये लोग बैठ करके नेतागिरी करते हैं। इस बात पे आप लोग विचार क्यों नहीं करते हैं? सच्चाई आप लोगों को शायद पसंद नहीं है। हराम के खाने के लिए अब भी अगर हमारे देश में दूसरे देश का कोई, जैसे ट्रंप वगैरह अगर घोषणा कर दे न्यूज़पेपर में के द्वारा कि भारत का प्रधानमंत्री हमको बना दीजिए, हम हर भारतवासी को 50-50 हज़ार देंगे, तो लगता है कि भारत के लगभग लोग उसको वोट दे करके जितवा देंगे। हरामखोरी की हद ये तक हो गई है हमारे देश में। जब 80 करोड़ भिखारी जो बुलेट से और स्प्लेंडर और स्कॉर्पियो से जा कर के फ्री का 5 किलो राशन उठाने के लिए तैयार हैं, तो फिर अंदाज़ा लगा लीजिए आप हमारे देश में हरामखोरों की कितनी बड़ी फौज है। वही लोग कुछ से कुछ किए जा रहे हैं, वही लोग सत्ता पे बैठ रहे हैं, वही लोग क्या कहें ऑफिसर बन रहे हैं, वही लोग जितने हरामखोर लोग हैं सब ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं।